नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें ये खबर दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का आज भूख हड़ताल है। आज वो भूख हड़ताल पर रहेंगे। ये दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास है और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायक, पार्षद इस भूख हड़ताल में शामिल होंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल करेंगे। आम आदमी पार्टी के नेताओं का आज भूख हड़ताल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर मंत्री, विधायक, पार्षद सबके सब इस भूख हड़ताल में शामिल होंगे, इस सामूहिक उपवास में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं का आज भूख हड़ताल है। जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का सामूहिक उपवास। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ दिल्ली से लाइव हो गए। अजीत, आज अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर के जो ये भूख हड़ताल है, इसमें कौन कौन से नेता हैं? अजीत, आपको आवाज आ रही है? अजीत, तो जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी का आज सामूहिक उपवास है और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर के मंत्री, विधायक, पार्षद सबके सब शामिल होंगे। मंत्री, विधायक, पार्षद। दिल्ली में, पूरे देश में बहुत रोष है। आज आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए, लोग रोक रोक कर पूछ रहे हैं केजरीवाल कब बाहर आएंगे, केजरीवाल कब जेल से रिहा होंगे, केजरीवाल कब बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो उनको अपना बेटा मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। वो व्यक्ति जिन्होंने उनके बच्चों को अच्छा स्कूल दिया, उनको अच्छा इलाज दिया, 24 घंटे बिजली दी, 0 बिजली का बिल दिया। तो इसलिए दिल्ली हमारी दिल्ली सरकार के माननीय मंत्री आतिशी जी, सौरभ जी, कैलाश गहलोत जी, राजकुमार आनंद जी, भाई इमरान हुसैन जी, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष राखी बिरलान जी, सभी कार्यकर्ता साथियों, दिल्ली की मेयर जिन्होंने 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अच्छा काम करके दिखा रही हैं, डॉक्टर शैली ओबराय, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भाई पंकज गुप्ता जी, साथियों और दोस्तों, जब मैं जेल से बाहर आया तो पहले दिन तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन दूसरे दिन जब साथियों से बात की, पूरी जानकारी मिली और पता चला कि कितनी बड़ी गहरी साजिश के तहत आपके नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। याद रखना, गहरी साजिश के तहत मैं कह रहा हूं। इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। और गहरी साजिश मैं क्यों कह रहा हूं? गहरी साजिश इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुकदमा बनाया है केजरीवाल जी के खिलाफ, 10वीं का बच्चा अगर सुनेगा, 10वीं का बच्चा, ईडी तो छोड़ दो, होमगार्ड को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, सिविल डिफेंस वालों को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, तो 3 घंटे के अंदर बता देगा कि फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है। मिले थे आप? उसने कहा हाँ मिले थे। क्यों मिले थे? अपने चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए थी।
उसके बयान लिए गए। 10 फरवरी तक उसने कुछ नहीं कहा तो उसके बेटे को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार करके भाजपाइयों की ईडी ने जेल में डाल दिया। उसके बेटे से पूछा केजरीवाल का नाम ले, पहली बार कहा नहीं लेंगे। दूसरी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब नहीं लेंगे। तीसरी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब केजरीवाल ने कुछ किया ही नहीं तो कैसे नाम ले। चौथी बार कहा नाम ले, उसने कहा साहब केजरीवाल से कोई मतलब नहीं तो कैसे नाम ले। पांचवी बार कहा नाम ले, नहीं लेंगे। छठवीं बार कहा नाम ले, उसने कहा नहीं लेंगे। 6 बार नाम लिया, 5 महीने की जेल बीत गई तो बोले जिंदगी भर जेल में सड़ेगा अगर केजरीवाल का नाम नहीं लेगा। अब वो कमजोर पड़ गया, उसने 7वीं बार केजरीवाल का नाम ले लिया। 7वीं बार नाम ले लिया। कब लिया? 16 जुलाई 2023 को। 16 जुलाई 2023 को जैसे ही उसने नाम लिया अरविंद केजरीवाल को, 18 जुलाई 2023 को ईडी वालों ने कहा बेटा अब कोई दिक्कत नहीं, जमानत पे छूटो, घर जाओ। समझ गए? समझ गए मुकदमा? समझ गए मुकदमा? 10वीं का बच्चा पता लगा सकता है ना इस बात का कि फर्जी मुकदमा है। 16 जुलाई को जैसे ही नाम लिया, 18 जुलाई को उसकी जमानत हो जाती है। 10 बयान बाप बेटे ने दिया। मंगुट्टा रेड्डी और राघव रेड्डी ने 10 बयान दिया। 10 बयान में बाप बेटे के अंतिम 2 बयानों को ईडी वालों ने कहा यह सही है, कोर्ट के सामने रख दिया। 8 बयानों को छिपा के रख लिया, बोले अनरिलाइड डॉक्यूमेंट है। जिसमें केजरीवाल के ईमानदारी का सबूत है वो कागज ईडी छुपाती है। भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश ये है साथियों। हमारे वकील गए न्यायालय के सामने, उन्होंने कहा हुजूर माई बाप, हम आरोपी जरूर हैं लेकिन हमारे कागज छिपाए क्यों जा रहे हैं, हमें दिखाइए तो। कोर्ट ने कहा भाई आरोपी का अधिकार है, सारे साक्ष्य उनको दिखाओ। जब वो ईडी के दफ्तर वकील पहुंचे तो हैरान हो गए, होश उनके उड़ गए। उन्होंने देखा 8 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं, सिर्फ 2 बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया और उसके आधार पर उठाकर उनको जेल में डाल दिया गया। तीसरा व्यक्ति है शरद रेड्डी। इसकी कहानी बड़ी मजेदार है, ध्यान से सुनना। शरद रेड्डी को ईडी ने कहा यह मुख्य घोटालेबाज है, किंग पिन है ये। 9 नवंबर 2022 को उसके घर में छापा पड़ा। 10 नवंबर 2022 को उसको गिरफ्तार कर लिया गया। 10 नवंबर 2022 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक 1-2 नहीं 12 बयान उसके लिए गए। 12 बयान। 10 बयान में उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया। अंतिम के 2 बयान में जब उसने केजरीवाल का नाम लिया तो ईडी वालों ने कहा बेटा अब तुम्हारी जमानत करा देंगे। उसने कहा कैसे होगी? बोले कह देना शरद रेड्डी को कमर दर्द के नाम पे जमानत मिल जाती है। और वह शरद रेड्डी कौन है? 10 नवंबर को गिरफ्तार हुआ। 15 नवंबर को भाजपाइयों को नजराना पेशगी पहुंचा दी उसने। कितने की? कितने की? कितने की? पीछे तक बोलिए जिससे याद रहे, मीडिया वाले भी सुने। कितने की पेशगी पहुंची? जोर से बोलो, मीडिया वाले नहीं सुन रहे। 5 करोड़। बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है। बैठ जाओ।
तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आप ये देख सकते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जंतर मंतर से ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया। तो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेकर मंत्री, विधायक, पार्षद सबके सब इस जंतर मंतर पर हो रही रैली में शामिल हैं। और ये आप आम आदमी पार्टी के सांसद और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का वक्तव्य आप सुन रहे हैं, जहां पर उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, आज जंतर मंतर पर ये जो सामूहिक उपवास रखा गया है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से, कौन कौन से नेता हैं जो शामिल हैं और कितने बजे से ये जंतर मंतर का ये कार्यक्रम शुरू हुआ? देखिए शुभम, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के जंतर मंतर पर आज सुबह 11 बजे से ही आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का जो है यहाँ पर जुटना शुरू हो गया था, क्योंकि आज 7 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के जो नेता है गोपाल राय, उन्होंने सामूहिक उपवास का जो है आह्वान किया था, जिसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह से यहाँ पर देखने को मिला, जिसमें किस तरीके से चाहे वो विधायक संजीव झा हो, ऋतुराज झा हो, या फिर हम बात करें मंत्री आतिशी हो, सांसद संजय सिंह हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस मंच पर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर आज तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हो। जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले ही सांसद संजय सिंह ने भी कहा कि ये पूरा का पूरा जो कथित जो शराब घोटाला है, ये पूरा फर्जी घोटाला है, ऐसा कोई ये झूठे केस में आम आदमी पार्टी के नेताओं को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। जी शिवम। जी अजीत, सवाल तो यही खड़ा होता है कि जिस ईडी को भाजपा की ईडी बताया जा रहा है और जिसमें लगातार राज्यसभा सांसद संजय सिंह ये कह भी रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया, सवाल तो ये है कि इसमें भाजपा का क्या रोल है? और हाई कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को रिमांड पर भेजा, तो इसमें ईडी और बीजेपी का क्या रोल है और क्या कुछ वो कहना चाह रहे हैं, उनके क्या मतलब है, क्या मायने उनके? देखिए बिल्कुल शिवम, बताना चाहूंगा, कोई भी जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, और इसी का परिणाम है कि आम आदमी पार्टी ने ईडी को लेकर के पूर्ण रूप से जो है वो केंद्र को जिम्मेदार ठहराया है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, ऐसे समय में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना ये पूरा का पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र है, ताकि आम आदमी पार्टी को चुनाव प्रचार करने से रोका जा सके। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बार बार आरोप ये भी लगा रही है कि आम आदमी पार्टी से जो भाजपा है वो डरी हुई है, और इसी वजह से इस तरह के चुनावी हथकंडे जो है वो भाजपा द्वारा अपनाया जा रहा है। और यही तमाम चीजों को लेकर के जो आम आदमी पार्टी है वो भाजपा पर जमकर जो आक्रोश दिखा रही है, जमकर अपना जो आक्रोश है वो व्यक्त कर रही है। ठीक है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕੰਬ ਉੱਠਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਵਰਗੇ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਹੀਰੇ ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਲਏ? ਫਿਰ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਹਾਉਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਚੜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੀ 90 95 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਅੱਜ देश का लोकतंत्र खतरे च है, डेमोक्रेसी खतरे च है, और शहीद आजम भगत सिंह होरां दी कुर्बानी खतरे च है, क्योंकि कुर्बानी दे के ही तो डेमोक्रेसी लई सी ना। विआह शादियां गिद्धे भंगड़े तां अंग्रेजां दे राज वेले भी हुंदे सी, ਸਾਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਰਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਸੀ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਓ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋਈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਗਈ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਬਾਲ ਬੰਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ? ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਚ ਨੇ। तो राजस्थान के रायपुर से सीएम योगी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनाते हैं आपको। गरीबों के लिए अपने कार्यकाल के दौरान जो कार्य किया गया उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम सब आज नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज किस कदर दुनिया की एक ताकत बन रहा है, ग्लोबल पावर के रूप में भारत की अपनी एक पहचान बन रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने 2 दिन पहले 3 दिन पहले इंग्लैंड के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र की अगर उस रिपोर्ट को पढ़े होते, द गार्डियन एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है ब्रिटेन का, और उसमें उसने एक बात कही। उसने कहा पाकिस्तान के अंदर 20 दुर्दांत आतंकवादी मारे गए हैं, और उनका यह था कि हो सकता है ये भारत ने मारे हों, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो कल तक उन आतंकवादियों को प्रश्रय देते थे एयर स्ट्राइक के भय से अब वह कुछ भी भारत के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये नया भारत है। द गार्डियन की रिपोर्ट का और स्रोत का आधार क्या है हम नहीं जानते, लेकिन बहनों और भाइयों ये नया भारत है, अपने नागरिकों को सुरक्षा देना भी जानता है, अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना भी जानता है। और अगर कोई सीमा की सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करता है तो केवल राजस्थान में राम राम शाह ही नहीं करते, आतंकवादियों और अपराधियों का राम नाम सत्य भी करने का काम करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों ये नया भारत है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। आज भारत का नागरिक कोई भी जाता है दुनिया के अंदर उसका सम्मान होता है। सीमाएं सुरक्षित हैं, नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद समाप्त हुआ है। 1952 में कांग्रेस ने एक दंश दिया था देश को कश्मीर में धारा 370 के रूप में। यह आतंकवाद की जड़ थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने आतंकवाद के इस दंश को सदैव के लिए उखाड़ करके समाप्त कर दिया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त, पत्थरबाजी समाप्त। अब भारत की सीमाओं के अंदर कोई आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा, नक्सलवाद को प्रश्रय नहीं दे पाएगा। नहीं तो कांग्रेस के लोग बेदम रहते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे।
घुटने टेकते थे। एक तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया अब इस आतंकवाद को बोझ मान रही है। और एक कांग्रेस थी, अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी इन आतंकवादियों को। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।